Morning students, good morning to all of you. I hope you all are doing well and doing your work on time properly in your notebooks and keeping the precautions from this coronavirus. So for today we are going to discuss the formal letter. Formal letter क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, किन किन को लिखते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब आपको इस लेक्चर में पता चलेगा. तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? द लेटर्स विच आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, जो ऑफिस के पर्पस से लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स. किन को लिखे जाते हैं? अथॉरिटीज़, जो हाई अथॉरिटीज़ होती है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, डिग्नेटरीज़, कलीग्स, आपके साथ काम करने वाले, और सीनियर्स, आपसे बड़े लोग. ठीक है, मैं दोबारा से बताऊं, जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. एक्चुअली हम इनको फॉर्मल इसलिए लिखते हैं, इसमें हम अपनी पॉइंट टू पॉइंट कट बात करते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी होती है, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी ऑफिशियल होती है. आप इसमें अपनी इनफॉर्मल लैंग्वेज, कोई स्लैंग वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो आप अपनी नॉर्मल डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, दोस्तों से बात करते हो, वो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये जो लेटर्स होते हैं ये हमें रिकॉर्ड में रखने होते हैं, इसलिए हम इनको फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं. ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का? सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस क्या होता है? जो लेटर को लिखता है, जो उस लेटर को भेजेगा, उसका एड्रेस. फिर आती है आपकी डेट. ठीक है, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट. जिस भी दिन आप वो लेटर लिख रहे हो तो वो हो गई आपकी डेट, यानी कि जैसे आप आज आपकी डेट है 4/5/2020, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाएगा 4 मई 2020. ये आपका फॉर्मल लेटर के अंदर लिखने का डेट का तरीका है. फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, जो उस लेटर को रिसीव करेगा, यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस. उसके बाद ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, जिससे आप उसको डिनोट करोगे, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, सर, डियर सर, ये सब. और ख़ास करके आपके फॉर्मल लेटर में आप डियर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, तो आप रिस्पेक्टेड सर या मैम ही लिखेंगे. फिर आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब होता है टॉपिक, जो आपके लेटर का मेन पॉइंट है कि आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो. कि आपको लीव चाहिए, आपको किसी की कंप्लेन करनी है, आपको कुछ और चाहिए, तो वो सब सब्जेक्ट के अंदर आता है. फिर आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप उस लेटर में क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, वो आपकी बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर पूरी डिटेल आपकी आती है. ठीक है, फिर आता है हमारा क्लोजिंग द लेटर. क्लोजिंग द लेटर के अंदर कुछ हमारे क्लोजिंग जो आपके फ्रेजेस होते हैं वो होते हैं, जैसे योर सिंसियरली, योर रिस्पेक्टफुली, योर ओबीडेंटली, ठीक है, योर्स ट्रूली, ऐसे शब्द आपके जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं. और लास्ट में आपकी सिग्नेचर, और चाहे तो इसके नीचे डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं कि आपका जो भी व्यक्ति इसके अंदर मतलब ये लेटर को लिख रहा है वो किस पोस्ट पर वर्क करता है, तो वो डेजिग्नेशन भी आ जाएगी. ठीक है, फिर आता है हमारे फॉर्मल लेटर होते कितने तरह के. हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं कम से कम आपके 8 तरीके के, जिसमें पहला आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी. इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना. जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम फॉर्मल लेटर उस अथॉरिटी को, उस इंस्टीट्यूट को, उस ऑफिस वाले को लिखते हैं. फिर आता है ऑर्डर लेटर, जिसको हम बिज़नेस लेटर भी बोलते हैं. ऑर्डर लेटर के अंदर क्या होता है कि आपको मार्केट से कोई सामान परचेज़ करना है और आपको बल्क में वो सामान लेना है, तो आप उस व्यक्ति को एक लेटर लिखेंगे जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर उसको देंगे. ठीक है, फिर आता है आपका कंप्लेन लेटर, लेटर ऑफ कंप्लेन, जहाँ पर आपको किसी की कंप्लेन करनी हो, वो आपके कलीग की हो सकती है, आपके क्लासमेट की हो सकती है, या ऑफिस के किसी और अथॉरिटी के लिए हो सकती है, तो वो आपकी लेटर ऑफ कंप्लेन हो गई. फिर आते हैं रिप्लाई टू अ लेटर ऑफ कंप्लेन. अब आप जो ये वाला लेटर है ये ऑफिस की अथॉरिटीज़ आपके लिए लिखेंगी कि आपने जो कंप्लेन की थी उसका आंसर वो क्या देना चाहते हैं, उनको वो कंप्लेन के ऊपर क्या एक्शन लेने हैं, नहीं लेने हैं, वो आपको इस लेटर के अंदर लिख के बताएंगे. फिर आता है प्रमोशन लेटर. जो ऑफिस अथॉरिटी हमें देती है वो होता है प्रमोशन लेटर, कि जब हमें हमारे अच्छे काम करने के लिए हमारी पोस्ट में प्रमोशन किया जाता है तो आपका होता है प्रमोशन लेटर. फिर आता है सेल्स लेटर, सेम एज द बिज़नेस लेटर, जिसमें आपको कोई भी सामान सेल करने के लिए,
परमिशन मिलती है या आप परमिशन मांगते हैं कोई भी सामान सेल करने के लिए, तो वो सेल्स लेटर। फिर आता है रिकवरी लेटर्स, जहाँ से हमें कुछ रिकवर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपने पैसे दे रखे हैं और वो पैसे अभी तक वापस नहीं आए, तो आपको पैसे लेने हैं, तो आप उसके लिए रिकवरी लेटर लिखेंगे उस व्यक्ति को कि हमारे जो भी पेमेंट है वो हमें इस दिन तक दे दी जाए या कुछ और, ठीक है। लास्ट आता है आपका लेटर टू योर प्रिंसिपल, यानी कि स्कूल लेटर जो हम लिखने जा रहे हैं। आज हम ये करेंगे लेटर टू योर प्रिंसिपल, कि हम अपने प्रिंसिपल को कैसे लेटर लिखते हैं। ये भी हमारे फॉर्मल लेटर का ही एक टाइप है। तो मैंने एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लिया आज के लिए, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट डाउन अ लीव एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। के आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के को एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है। अब इस लीव एप्लीकेशन के लिए मैंने कोई रीज़न नहीं दिया, आप चाहें तो अपना रीज़न दे सकते हैं। आपको स्पेसिफिक भी किया जा सकता है कि आपको लीव सिक लीव लिखनी है, या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखना है, या फिर ब्रदर्स मैरिज लिखनी है, ठीक है। तो आपको एक लीव लिखनी है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो अभी हमने पढ़ा उस वाले फॉर्मेट से। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको सेंडर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको सेंडर एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में हम जो प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं वो एज अ स्टूडेंट, एज अ ऑफिस एम्प्लॉय लिखते हैं। तो आपको अंडरस्टूड है कि आप उसी ऑफिस में वर्क करने वाले हैं, और आपका जो एड्रेस और वो जो आपकी डिटेल्स है वो लास्ट में मेंशन की जाती है। तो सबसे पहले द प्रिंसिपल, टू का रिवाज ख़त्म हो गया है, लेफ़्ट हैंड साइड से ही लिखेंगे द प्रिंसिपल, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल। अगर आप इंटरनेशनल स्कूल से तो जीवन ज्योति इंटरनेशनल स्कूल। थर्ड लाइन में आप उनका एड्रेस लिखेंगे, जैसे हमारा एड्रेस है अलीगढ़ रोड पलवल। आपका होटल का जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर वो होटल वाला एड्रेस लिखेंगे। डन। फिर एक लाइन छोड़कर हम डेट लिखेंगे। मैंने बोला था कि हमारे फॉर्मल लेटर की डेट राइटिंग का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, तो 4 मई 2020। फिर हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सब्जेक्ट, जो हमारे टॉपिक है वो, यानी कि एप्लीकेशन फॉर 2 डेज़ लीव। मैंने आपको सैल्यूटेशन के बाद भी सब्जेक्ट बताया था, और यहाँ पर सैल्यूटेशन से पहले सब्जेक्ट है, तो दोनों ही फॉर्मेट आपके सही रहते हैं। रिस्पेक्टेड सर, अब हमने सर के लिए लिखा, जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनने उनके लिए लिखा, तो मैंने क्या लिखा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई ऐश्वर्या, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐश्वर्या, अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की एक छात्रा, इज स्टडिंग इन स्टैंडर्ड और क्लास, यहाँ पे ऑब्लिक लगा हुआ है कि स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं और क्लास भी लिख सकते हैं। स्टडिंग इन क्लास 7th बी, कि क्लास 7th बी में पढ़ती हूँ, या 8th में पढ़ते हैं, या 9th में पढ़ते हैं, कुछ भी। आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मैं तेज़ बुखार से सफ़र कर रही हूँ, ग्रस्त हूँ। तो आप यहाँ पर टाइम वो भी लिख सकते हो कि कितने टाइम से आप हाई फीवर से सफरिंग कर रहे हो। तो आप लिखना चाहे तो सिंस 2 डेज़ और सिंस लास्ट नाइट, कुछ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। एंड डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 डेज़, और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे 2 दिन आराम करना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द सेम, आप चाहें तो सेम को काट के 2 डेज़ भी लिख सकते हैं। आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी के लिए मतलब मंजूरी दे कि आप मेरे ऊपर कृपा करें कि आप मेरे को छुट्टी दें। आई शैल ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू यू, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा मैं। तो थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है थैंकिंग यू कॉमा, फिर उसके बाद लिखेंगे आप योर्स ओबीडियंटली या सिंसियरली, कि आपका आज्ञाकारी छात्रा या छात्रा। तो नेम ऐश्वर्या, आपके उसी लड़की का नाम जो उस लेटर को लिख रही है, यानी कि आपका नाम, क्लास 7th बी और रोल नंबर 4। ये आपको डिटेल्स इसके अंदर मेंशन करनी है इन द एंड ऑफ योर लेटर। सो दिस इज़ योर फॉर्मल लेटर टाइप 1, लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट टाइप करेंगे वो मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।